कैसी बनाए आज की इवनिंग हम? यस, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, अमेजिंग, वाओ, वंडरफुल। वंडरफुल, वाओ। सो शेयर कीजिए अपनी फीलिंग्स। कैसा लगा कल की एक्सरसाइज करके? कैसा लगा एक दिन नो कंप्लेंट जोन में रह के? कैसी रचना रही जी, नो कंप्लेंट डे की सेलिब्रेशन? यस। रचना जी, हाँ आज जी, की आज की शाम मैं आपको शुक्राने दे के शुरू करूंगी। आपकी वजह थैंक से यू। एक सहेलियों की टोली बन गई है मेरी 6-15 वाली। ये सारी मेरी सहेलियां हैं 6-15 वाली। ओके, वाओ। We all are friend here, right? We are no age bar, right? सब सहेली है सब मित्र हैं एकदम सही मायने में। जहाँ हम एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात हम अपनी मैजिक फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, और उसको हम डेली इंक्रीज कर रहे हैं। So true. ओके, सो कल कैसा रहा नो कंप्लेंट डे हमारा? कैसे करा आप लोगों ने? कितनी बारी मन में नेगेटिव बात आई और आपने लेकिन किंतु परंतु लगा के उसको चेंज किया? हाँ जी, कठिन था लेकिन पार लग गया रचना जी। लग कठिन गया, था पर पार लग गया है। लग ये भी पार लग गया। गया। हाँ जी, और बताइए, शेयर कीजिए अपनी फीलिंग्स, कैसा लग रहा है? क्या मैम क्या बात है? मैं तो अपने पिल्लो के नीचे वो स्टोन रखा होता है, फटाफट उसको पकड़ लेती हूँ ओह वाह। गुड ताकि गुड ध्यान गुड। इधर उधर जाए नहीं। अच्छा, मेरे को एक चीज और भी पूछनी थी आपसे कि हाँ मैं जी, 3 सेशंस में तो मैंने जो स्टोन रखा हुआ था ना मैम, हम्म, वो एक्चुअली हेलो। मुझे व्हाइट वाला नहीं मिला था, तब वो घर से ही कोई मेरे को मिल गया था नॉर्मल सा। तो कोई इस बात। इस सेशन में वो मुझे व्हाइट मिल गया, सेम वही हम्म, वाला। तो अब मेरे पास तो दोनों हैं, तो क्या करूं? एक तो नहीं मैं नहीं, रख के दोनों बोलूं ना? अपने, दोनों संभाल के रखिए। आपके ग्रेटिट्यूड स्टोन्स बनते जा रहे हैं, बट हाँ, रात मैंने को तो उसको सोने एक्चुअली दोनों को ही रात को पिल्लो के नीचे रख देती हूँ, और जब नींद खुलती है ना, कुछ गड़बड़ हाँ दिमाग जी, में आ रही है, देखो दोनों का हाथ चला जाता है मेरा। ठीक है। आप जिस भी बिलीफ सिस्टम के साथ रहें वो सही है। ओके, ये बिलीफ सिस्टम तो वैसे ही हमें ग्रेटिट्यूड की ओर लेके जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। यस, एनीबॉडी वांट टू आस्क समथिंग? कुछ पूछना चाह रहे हैं? कैसी चल रही है हमारी यात्रा? 8 डेज हमने कर लिए हैं। अच्छा, कल फूड एंड वाटर को कैसा लगा शुक्राना दे करके? भूल तो नहीं गए आप? यस, हाँ जी, शेयर योर एक्सपीरियंस। कैसा लगा जब हर बार पानी पिया, चाय पी, जूस पिया, सूप पिया, हमने उसको शुक्रगुजार हुए, हम उसके लिए कृतज्ञ हुए, मैम ग्रेटफुल मैं हुए। एक्सपीरियंस मैं हाँ बताना जी, चाह रही हूँ। बोलिए योर गुड नेम। मैम शिखा बोल रही हूँ। हाँ जी, मैम आज क्या एक्चुअली मेरी बेटी के गले में थोड़ी सी खराश हो रही थी, हम्म, तो लौंग वाला पानी मैंने उसको दिया। बोली नहीं हम्म, मेरे को नहीं पीना है ये वो। मैंने बोला उसको बोल कि ये अभी तुरंत पिएगी और तुरंत जादू करके तेरे गले से बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जो भी तेरे को हो रहा है वो सब ठीक हो जाएगा। ओके, उसने पिया और थोड़ी देर बाद में मैंने पूछा, नहीं अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, मुझे सब ठीक हो गया है। वो अपने ओह, मैजिक वाला पानी दिया, वो ठीक हो गया। मतलब यस, उसको हर चीज में अभी मैजिक में दिखाने लग गई। वो खुद वेरी गुड, ग्रेटिट्यूड लिखती है, अभी खुद भी वो अपने ग्रेटिट्यूड लिख रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक बात बताऊं आपको, एक हेल्थ में हमारा एक होता है जिसको हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। उसमें क्या होता है, क्या किया गया था उसके अंदर, मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि एक हॉस्पिटल में जो पेशेंट जिनको एक जैसी बीमारी थी, एक को तो नॉर्मल मेडिसिन जो उस डिजीज के लिए दी जाती है वो मेडिसिन दी गई, और दूसरे को सिर्फ और सिर्फ मीठी गोलियां दी गई, ये कह करके कि तुम्हें इस बीमारी की मेडिसिन दी जा रही है जो साथ वाले पेशेंट को दी जा रही है। और मिरेकल ये हुआ कि दोनों के दोनों पेशेंट रिकवर हो गए, एक विद मेडिसिन और एक विद स्वीट स्वीट मेडिसिन। तो देखिए, ये हमारा बिलीफ होता है, ये हमारा विश्वास होता है। और देखो, हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं ना, अगर एक फेथ से जाते हैं कि हाँ मुझे तो इस डॉक्टर की दवाई 100% इफेक्ट करती है, तो देखना आप उसकी एक दो डोज खा करके ही ठीक हो जाते हैं। दिस इज द फैक्ट, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है।
मैम मुझे एक थोड़ा चीज सा भी मुझे भी थोड़ा सा कुछ होता है तो मेरे एक डॉक्टर है यहाँ पास में ही घर के, होम्योपैथी के। तो खास करके जब मेरे गले में कुछ दिक्कत होती है तो मैं हमेशा उनके पास जाती हूँ, क्योंकि मुझे फेद है। और मैं अपने घर में सबको कहती हूँ गले की दवाई ना वो बहुत अच्छी देते हैं, बहुत अच्छी देते हैं। और दूसरी तीसरी डोज में ही मेरे को आराम आना शुरू हो जाता है। और मेरे घर के लोगों को जिनको थोड़ा सा कम विश्वास है होम्योपैथी पे, वो मुझे यही कहते हैं, क्या यार मीठी गोलियां पकड़ा देता है, वो कोई फर्क तो पैंदा नहीं। सो मैम ये हमारा ना बिलीव सिस्टम बन जाता है। अब मैम मुझे बिलीव है और मैं क्योर हो जाती हूँ। हाँ, मैम मैं एक बिलीव पे एक अपना एक्सपीरियंस हाँ मतलब जी, हाँ बचपन का जी, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल जब की। छोटी थी तो हम्म, मैं अपनी जब नानी के यहाँ जाती थी, मौसी के यहाँ, नानी के यहाँ, तो हम्म, मेरे पैर बड़े दर्द करते थे बचपन में। हम्म, तो वो क्या करती थी, कुछ नहीं सिर्फ तेल लेती थी और कुछ हम्म, भी ऐसे मंत्र पढ़ती थी, कुछ हम्म। भी अपना मंत्र बना के वो पढ़ती थी और वो बोलती थी बस देख मैंने जादू कर दिया है, अभी 2 मिनट बाद में तेरा पैर यूं ठीक होने वाला है। क्यों ठीक हो जाएगा, यस। और वो सही में वो हम खेलते खेलते भूल जाते थे या उस बिलीव से हमें वो याद ही नहीं रहता था और अपने आप ठीक हो जाता था। मतलब ये हाँ, बिलीव बचपन से ही मतलब ऐसा मेरी नानी और जो मेरी मौसी है वो ऐसे ही करती थी, मालिश करती जाती थी, मालिश कर दिया और बोल दिया बस अब जादू कर दिया मैंने तेरे पैर पे और अब वो ठीक होने वाला है। तो ये बिल्कुल। होता था, ये होता था नहीं, ये अब भी होता होता है। है। हाँ ये राइट। अब भी होता है, यही तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है। वो मसाज करती थी और कहती थी ले मैंने जादू कर दिया, देख तेरा ठीक हो गया, और वो हर बार यही बात कहती थी। वो हाँ हर बार मसाज करती थी, हर बार यही बात कहती थी। और देखो आप लोग ठीक होते थे, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक होता था। तो ये अभी भी है। अभी यस भी हम ये मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। आपने आज जैसे अपने बच्ची को पानी पिलाया, लौंग वाला पानी पिलाया, ये कह के कि दिस इज मैजिक वाटर, उसको डेली कुछ ना कुछ ऐसा मैजिक दे दो। जो कुछ वो नहीं भी खाती ना उसको बोल दो, अरे दिस इज मैजिक फूड, यू ईट इट। देखो उसको वो भी पसंद आना शुरू हो जाएगा। यस ओके, ये हमें क्रिएट करना है, हमें। और अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, 5-6 साल के हैं, तो उनके अच्छे अच्छे बिलीफ अभी से भर दीजिए। सच में बिलीफ जो हमारे 5-6 साल में बन जाते हैं ना, वो हमारे लाइफ लॉन्ग रहते हैं। और उन्हीं बिलीफ की वजह से हम अटक भी जाते हैं, और उन्हीं कुछ बिलीफ की वजह से हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो प्लीज अच्छे अच्छे बिलीफ इस प्लेटफॉर्म पे, जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं, सब अपने अपने बच्चों के माइंड में अच्छे अच्छे बिलीफ भर दो। कह दो यू आर एंजल, तू तो मेरी परी है, परी। वो कुछ भी गलत करेगी ना, उसको एकदम से ध्यान आ जाएगा, अरे परी तो सबका अच्छा काम करती है। उसको परियों की प्यारी सी स्टोरी सुना दो, उसको एंजल की स्टोरी सुना दो, उसको सुपरमैन की स्टोरी सुना दो। अगर आप अपने बच्चे को स्ट्रांग बनाना चाहते हो, उसको अच्छी अच्छी स्टोरी सुना दो और कह दो यार तू हो मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा तो सुपरमैन है, मेरा बच्चा तो एंजल है, मेरी बिटिया तो फेरी है, फेरी, माय लवली फेरी। देखो जब आप स्टोरी सुनाओगे अच्छी सी, और उसके बाद अपनी बच्ची को ये कहोगे, उसके दिमाग में ये बिलीफ बन जाएगा। जैसे आपने अपने दिमाग में ये बिलीफ बनाया कि नानी और मासी ऐसे करती थी, वैसे ही ये बिलीफ उसके दिमाग में बन जाएगा। और ये कितना अच्छा बिलीफ है। उसके अंदर वैसे ही, जैसे परी सबकी हेल्प करती है, वैसे ही उसके अंदर ये भावना बचपन से ही आ जाएगी। देखिए उसकी लाइफ कितनी अच्छी खुशनुमा रहेगी हमेशा। क्योंकि जिसके पास कंपेशन है, जिसके पास ग्रेटिट्यूड है, उसके पास हैप्पीनेस तो खिंची खिंची आएगी अपने आप। सो सब लोग करिए, करिए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये बात कहना, ये बात करना, वो अपनी समझ से लेते हैं फिर इस बात। हालांकि तब भी ये बात वर्क करती है, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाएं। बट जब वो बड़े हो जाते हैं, तब हम उनको उनके सामने नहीं कह सकते तू सुपरमैन है, तू एंजल है, तू फेरी है। वो कहेंगे मम्मा बनावटी काम करती है, राइट। बट तब हम मन ही मन ये बात कहें, मन ही मन उस बच्चे को ग्रेटिट्यूड दें, तब भी ये बातें वर्क करती हैं, 100% वर्क करती हैं। और छोटे हेलो बच्चों में तो आप डाल दीजिए ये बात। सोते मैम। हुए बच्चे के भी कान में अगर धीरे से ये बात कह देंगे ना, सोते हुए बच्चे के कान में भी, सो रहा है बच्चा, उसके सिर पे हाथ
ठहरा दीजिए और कह दीजिए वाह माय लिटिल एंजल। उसके ऊपर अपनी मैजिक टेस्ट डाल दीजिए, देखिए बच्चे का स्वभाव परिवर्तित हो जाएगा। हाँ जी। एक चीज और पूछनी थी मुझे। हाँ मैम जी। मैंने वो पूछा था आपको, मेरे ना बेटी के हाथ में बहुत पसीना आता है, तो हाँ मुझे वो जी। मैनिफेस्ट करना है, तो मैं उस लाइन को कैसे लिखूं? मतलब वो लाइन नहीं लिखना आ रहा मेरे को। ओके, अ, तो तो आप देखिए पसीना आना मीन्स उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। ओके। ओके, तो आप अपनी बच्ची के लिए लिखिए माय माय डॉटर हैज परफेक्ट इम्यून सिस्टम एज वेल एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, ताकि उसकी जो एक्सक्रीशन हो रही है, एक्सेसिव हो रही है, वो अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाए। ठीक है मैम। ओके, तो आप इस तरीके से कर सकती हैं। यस मैम, राइट। मैं कर। यस हाँ मैम। जी। थैंक यू मैम, यस। थैंक यू सो मच। यस, शी हैज परफेक्ट ग्लोइंग स्किन। Okay, she has accurate water balance in her body, right? यस तो मैम। ये सेंटेंसेस उसके लिए लिखिए, देखिए सब ठीक हो जाए। बाकी जो भी आपका ट्रीटमेंट अगर चल रहा है तो उसको अपना कंटिन्यूशन में रखिए, उन मेडिसिन को शुक्राने कहते चले जाइए। मैम राइट, वही और है, अगर मैंने एक्चुअली डॉक्टर से बात करी, तो वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी बच्चों का इस एज में वो नहीं होता, मतलब ये पसीने का हम कुछ इलाज नहीं कर सकते, और उसका हाँ एक्सट्रीम मतलब ऐसा कि वो जब लिखती है तो वो हाँ इरिटेट हो जाती है वो लिखते लिखते, क्योंकि उसका पेज पूरा गीला हो जाता है। तो वही मेरे को एक्चुअली वो समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँ, तो हाँ, मतलब। तो आप ये लिखें, ये लिखेंगे और फिर उसके बाद विजुलाइज कर लीजिए उसको। ओके, कि उसको अब मतलब शी इज परफेक्ट, जैसे नॉर्मल सभी बच्चे होते हैं वैसा ही है उसका। ओके, नाउ शी इज राइटिंग परफेक्टली। यस ओके, मैम। कुछ उसका इंक वगैरह जो है वो स्प्रेड नहीं हो रहा है। ओके, इस तरीके की विजुअलाइजेशन कर लीजिए। यस मैम। ओके, और लिख दीजिए कि परफेक्ट इम्यून सिस्टम, परफेक्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेडिएंट स्किन एंड परफेक्ट वाटर बैलेंस इन हर बॉडी। ओके, और अगर उसको इतना पसीना आ रहा है तो उसको आप पानी साथ साथ पिलाते रहिए। राइट। यस मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर आस्किंग। यस, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क समथिंग? कुछ और पूछना चाह रहे हैं, कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? यस। ना जी, मैं शेयर करना चाहूंगी हाँ जी, बोलिए। खाने खाना और पानी को लेकर के। हम्म। तो ये मेरा सेकंड मंथ है जब मैं सो आपकी पूरे जर्नी में कुछ कुछ पार्ट्स है जिससे मैं बहुत सहजता से जुड़ पाई हूँ, और हम्म। कुछ चीजों को क्योंकि मन का भाव ऐसा है कि उसे जुड़ने में थोड़ा समय लग रहा है, पर सब कुछ रास्ते पे आ रहा है, मैं देख सकती हूँ। सो हम्म। देर सवेर सब लाइन पे आ ही जाएगा। सो हम्म। खाना और पानी के बारे में कहना चाहूंगी। आभार देने की वजह से खाने को लेके तृप्ति मेरी बढ़ गई है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ मैं पहले दिन में 6 बार खाती थी थाली में खाना लेके, प्लस उसके अलावा चिप्स का पैकेट, बिस्किट का पैकेट, मैंने किसी चीज़ को ना नहीं बोलना है। जो आ रहा है खाते जाना है, खाते जाना है, खाते जाना है। वो चीज़ मेरा अब घट गया है। मैं दिन में 2 बार ठोस आहार लेती हूँ और हम्म। रात का दूध। इतना ही हम्म। खाने में मुझे तृप्ति होती है। मेरा हम्म। भूख घट गया है। हम्म। और मुझे लगता है क्योंकि मैं खाने को शुक्राना दे के खाती हूँ ना, वो अन्न मेरे शरीर को लग रहा है, क्योंकि अ, मेरे शरीर का ताकत बढ़ गया है। मैं बहुत ज़्यादा स्फूर्ति महसूस करती हूँ। वैसे तो दिन में 2 बार ही खाती हूँ, लेकिन मेरा स्फूर्ति का लेवल बहुत बढ़ गया है रचना जी। ओके। और सबसे बड़ी बात है कि गृहस्थी का जो खाना बनाती हूँ ना, पहले दिमाग में ना घड़ी चलता रहता था, क्या बनाऊँगी नाश्ते में, क्या बनाऊँगी खाने में, क्या बनाऊँगी रात को, वो मेरा बिल्कुल बंद हो गया है। मन में बड़ी तसल्ली रहती है कि जो भी बनाऊँगी आराम से बना लूँगी, चिंता की बात नहीं है। मेरा हाथ बिल्कुल माँ अन्नपूर्णा का है, चक-चक खाना बनेगा, और मैं जो बनाऊँगी चक-चक सब लोग चाट के उड़ा देंगे। वो भाव भी अब आ गया है कि मुझे खाने को लेके बेचैनी नहीं होता है कि क्या बनाऊँ मैं? वो नहीं होता है। और या ये सब हुआ है। तो या धन्यवाद। थैंक यू। सो इट्स गुड कि आप खाने से तृप्ति महसूस कर रहे हैं। इट्स वेरी गुड। यस, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। ग्रेटिट्यूड देते जाइए। देखिए, पानी और भोजन के लिए जब हम कृतज्ञ होते हैं तो ना हम इसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, बल्कि सकल सृष्टि के लिए, उन सब प्राणियों के लिए जिनको भोजन और पानी की कमी है, उनके लिए भी हम इसको सुनिश्चित कर देते हैं।
इसके लिए तो हमें हर समय शुक्रगुजार होना है। और एक बात और, पानी, पानी जो हमारा एक तत्व है, यूनिवर्स का एक तत्व है। जितना जितना हम यूनिवर्स के तत्वों की, यूनिवर्स के एलिमेंट्स की, नेचर के एलिमेंट्स के लिए हम कृतज्ञता देते हैं, उतना ही हम अपने सपनों के पास पहुंचते चले जाते हैं। क्योंकि यूनिवर्स विल फील हैप्पी, अरे वाह, ये मेरा बच्चा पानी के लिए कितना शुक्रगुजार है। देखिए, और एवरी मोमेंट वी आर यूजिंग द वाटर, हर समय हम पानी का इस्तेमाल कर ही रहे होते हैं, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक। चाहे उसको खाने पीने के लिए कर रहे हैं, खाना बनाने के लिए कर रहे हैं, अपने आप को साफ रखने के लिए कर रहे हैं, पीने के लिए कर रहे हैं, पेड़ पौधों में पानी देने के लिए कर रहे हैं। देखिए, हर एक चीज का निर्माण जो है वो पानी से ही हुआ है, बिना पानी के उसका निर्माण ही संभव नहीं था। पानी जीवनदायिनी पानी। इस जीवनदायिनी पानी के लिए हमेशा कृतज्ञता महसूस कीजिए। ऐसे ही नहीं, लोगों ने इन तत्वों को देवों का नाम दे दिया, जल देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता। देखिए, इनको देव ऐसे नहीं कहा। देव का मतलब है जो देने वाला, जो हमेशा देता ही रहता है। तो देखिए, इसीलिए इनके आगे देव लगाया गया। हमेशा देते ही रहते हैं, ये देते ही रहते हैं और कभी अपेक्षा नहीं करते हमसे। पर हमें भी तो अपनी तरफ से कुछ ध्यान रखना चाहिए ना, कि एक तो हमें हर समय दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, और हम उसकी बेकदरी करे चले जा रहे हैं। शुक्राना तो एक तरफ की बात है, हम कितनी बेकदरी करते हैं नेचर के एलिमेंट्स की। और देखिए देखिए, आज हम सब उसका भुगतान भी भुगत रहे हैं। तो जो दिया है हमने, हम वही तो पाएंगे, और वही हम आज पा रहे हैं। और फिर हम आज की जो स्थिति हमारी चल रही है, हम उससे भी परेशान हो रहे हैं, बौखला रहे हैं। ये नेचर से छेड़छाड़ भी तो हमारे द्वारा ही की गई है, हमने ही उसे छेड़ा। वो तो हमें हमें हमेशा ही तृप्त करने के लिए खड़ी है, हमेशा हमेशा ही हमें देने के लिए है। उसने कभी हमसे कुछ मांगा ही नहीं, पर हमने क्या किया, वो देती जा रही थी, देती जा रही थी, देती जा रही थी। हम ना शुक्र होके उसे लेते जा रहे थे, लेते जा रहे थे, लेते जा रहे थे, और हमने इतना ले लिया, इतना ले लिया, इतना ले लिया कि वो खोखली होनी शुरू हो गई। और जब वो खोखली होनी शुरू हो गई तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं तो हम पे आना ही है। अभी भी अभी भी देखो, बुक हमें कहती है कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, जब तूने जो कर दिया कोई नहीं, अब तुझे इस बात का एहसास हो गया है ना, तो अब तूने जितना जितना उसका हनन खनन किया है, अब तू जी भर के, जी भर के, जी भर के शुक्राने दे दे। तुझे मैंने शुक्रानों का एक प्लेटफॉर्म दे दिया है। देखिए देखिए, सृष्टि परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी। ये हम सब लोग मिलकर के करें। हम जितना जितना जीवनदायिनी पानी, जीवनदायिनी वायु, जीवनदायिनी मृदा, जीवनदायिनी सूर्य, इन सब के लिए हम जितने शुक्रगुजार होंगे, उतना हम समृद्धि को पाएंगे। उतने हमारी जो बॉडी में दर्दें हैं ना, दुख दर्द हैं, वो सब अपने आप निकलते चले जाएंगे। आप देखिए, हमारा शरीर इन्हीं 5 तत्वों का बना हुआ है। जब भी हमें कहीं दर्द है, कुछ है, कष्ट है, तो सोच लीजिए कि कोई ना कोई तत्व जो है वो हमारा इम्बैलेंस हो रहा है। तो वो तत्व क्या है? वही 5 तत्वों में से ही कोई इम्बैलेंस हो रहा है। तो अगर हम 5 तत्वों की डेली शुक्राने करते रहेंगे तो हमारे बॉडी के अपने तत्व बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। जो भी हमारे पेन्स हैं वो अपने आप खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। आप जब बॉडी का शुक्राना करते हो ना, जब अपने शरीर का शुक्राना करते हो, तब भी वास्तव में आप 5 तत्वों का शुक्राना ही कर रहे होते हो। तभी आप अगले दिन उस प्लेटफॉर्म पे आकर के मुझे बताते हो कि अरे मेरी ये चीज ठीक हो गई शुक्राना करने से। देखिए, ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि आपने आपने आभार व्यक्त करना शुरू कर दिया है। और आभारी हो जाइए, और आभारी हो जाइए, और बहुत कुछ अपने लिए पा लीजिए। शुरू करें आज की जर्नी। कोई और कुछ शेयर करना चाह रहे हैं?
Yes, someone wants to share something? मैम मैं ये बताना चाहती हूँ कि हाँ जी। मुझे थोड़ा लीवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। हुँ, तो हुँ। मैंने काफ़ी मेडिसिन चेंज की क्योंकि मुझे मेडिसिन ने असर ही नहीं किया। हुँ, जब हुँ। मैंने लास्ट मेडिसिन ली तो हुँ, डॉक्टर ने कहा कि आप थोड़ा-सा माइंड को सेट कीजिए और तब मेडिसिन लीजिए। यस। तो मैंने जो है ना अब उन मेडिसिन्स को ना ब्लेस करके हुँ, और पानी को भी ब्लेस करके और मेडिसिन को भी ब्लेस करके मैं तब लेती हूँ। हुँ, मैं 2-3 बार लेती हूँ मेडिसिन और मैं उनको पहली बात तो मेडिसिन अभी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, मेडिसिन बोलती नहीं उनको। हुँ, हाँ, तो उनको फिर मैं ब्लेस करके कि मैं अमृत पी रही हूँ हुँ। और मैं जो है ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ। तो यस। ये चीज़ बोल के है जो है ना मैं मेडिसिन लेती हूँ मैम। हुँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं और जी आपको मैम। बहुत जल्दी और इसके रिज़ल्ट्स भी सीरियसली उसने नज़र मैम आएँगे। जो है मुझे अब असर करना शुरू कर दिया है। वाह! बहुत जी, बढ़िया। ओके, तो एक काम आप और कर सकते हैं, जी बार-बार मैम। अपनी इस प्रॉब्लम को अपने सामने ना प्रकट होने दें और अपना एक लिख लें कि माय लिवर इज़ वेरी हेल्दी, ओके। राइट? इट इज़ फंक्शनिंग वेरी वेल। मेरा लिवर बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है। जी ओके, मैम। आप इस बात को अफ़र्म करिए और मेडिसिन तो आपने पहले ही कह दिया है कि मैं इसको मेडिसिन कहती नहीं। बोलिए जी ओह मैम। वाओ! आई एम टेकिंग कैश्यू, व्हाट अ डिलीशियस कैश्यू गिविंग मी एनर्जी। ओके, जी मैम। देखिए यू विल आप जैसे अपने बिलीफ को चेंज करेंगे, सारी कहानी किस पे चल रही है, हमारे थॉट प्रोसेस पे और हमारे यस मैम। विचार ही हमारा बिलीफ बना देते हैं। जब वो बिलीफ बन जाता है, तो वो वैसे ही हमारे सामने प्रकट हो जाता है। अरे वो आते जी हैं। मैम। नहीं तो मैम यस। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने कहा कोई मेडिसिन मुझे मुझे असर क्यों नहीं कर रही है? हुँ, हुँ। और इवन मेरा जो वेट है वो भी 10 केजी कम हो गया मैम। तो ओके। मैंने कहा कोई ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो मुझे मतलब हील कर सके। हुँ, तो तब मैंने जो है 1-2 वीडियो भी देखे थे और फिर डॉक्टर से भी थोड़ा कंसल्ट किया। तो मैंने हुँ, इस तरीके से जो है ये मेडिसिन लेनी शुरू की और बिल्कुल, पानी के साथ पानी को भी ब्लेस किया और मेडिसिन को भी। यस। सीरियसली आप अब बहुत मुझे जो है काफ़ी मैंने रिकवर किया है। गुड, गुड। तो जो रिकवर किया है उसके लिए शुक्रगुज़ार होते जाइए, आपको बहुत सही समय पे सही गाइडेंस मिल गई। इस यस बात मैम। के लिए शुक्रगुज़ार हो जाइए। जिन्होंने भी आपको ये गाइडेंस दी उनके लिए आभार व्यक्त कर दीजिए। देखिए यस मैम। बहुत जल्दी आपके स्वास्थ्य में नहीं परिवर्तन बस आएगा। नहीं बस। थैंक यू डियर, जी मैम। थैंक यू थैंक यू फॉर मैम। शेयरिंग। थैंक यू सो मच रचना मैम। मैम, हाँ जी। आज सबको एक बिलीव सिस्टम पे एक छोटा सा बताती हूँ, टाइम कम है बट ठीक है। हाँ जी, बताइए, एक बताइए। बार ना एक हस्बैंड वाइफ मैम मूवी देखने गए होते हैं, हुँ, तो हुँ, अचानक वाइफ को ना घबराहट होने लगती है। तो हुँ, उनके हस्बैंड जो होते हैं वो हार्ट के डॉक्टर होते हैं। तो वो हुँ, उनको बोलती है कि मुझे घबराहट हो रही है, क्या करूँ? तो वो अपनी हुँ, जेब से कुछ निकालते हैं मेडिसिन और उसको दे देते हैं कि तुम इसको जीभ के नीचे रख लो और हुँ, ठीक है, थोड़ी देर में ठीक हो जाओगी। और वो मूवी देखते रहते हैं और 15 मिनट बाद वो हस्बैंड पूछते हैं, अब कैसा फ़ील कर रही हो? कह रही है, हुँ, हाँ, मैं बहुत बेटर हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे लग रहा है कि सब ठीक हो गया। तो वो हुँ। बोलते हैं, ठीक है, अपनी मेरी शर्ट का बटन वापस कर दो ज़रा, जो तुम्हें दिया था अभी मैंने। गुड, गुड। फेथ कैसे तो वर्क करता है मैम, ये सबसे बड़ी है, चीज़ है। ये बिलीफ है ना, ये एग्ज़ैक्टली, बिलीफ है। एग्ज़ैक्टली। देखो, उसके हस्बैंड डॉक्टर हैं, उसको अपने हस्बैंड पे बिलीफ है कि हाँ, डॉक्टर है, कुछ तो मुझे क्योर करेंगे ही करेंगे इस समय, यस मैम। राइट? तो वो देखो एक बटन भी हमें क्योर कर जाता है, हाँ जी मैम। ओके? और आपको बताऊँ सादा पानी भी हमें क्योर कर जाता है। बिल्कुल ठीक, जब बिल्कुल। हम अगर ऐसे कोई बीमार हो ना और उसको आप सादा पानी भी पिला दो एनर्जाइज़ करके कि अरे ये पानी तो अमृत है, देखना ऐसे चुटकियों में ठीक होने वाला है। तो यस मैम, देखिए वो ठीक हो जाता है, यस बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। मैम। मैं अपने छोटे बेटे के साथ ना अक्सर यही किया करती थी। मैं उसको यही हमेशा अरे तू ठीक है, देख अभी वो बहुत बहुत ज़्यादा ना उसको गिरता था, चोट बहुत लगती थी क्योंकि उसको बहुत खेलने का बड़ा शौक तो वो बहुत गिरता था, बहुत चोटें लगती थी। हर दूसरे-तीसरे दिन घुटने पे, कभी कोहनी पे, कभी और बुरी तरह से उसको लगती थी। तो बस वो आता था और मैं बस अरे ये ले, ये तो देख चल अभी वॉश करते हैं, अभी इसमें बोरो सॉफ्ट लगाते हैं और देखना अभी रात तक तो ठीक हो जाएगा। मैं उसको हमेशा यही बात कहती थी, हमेशा। और उसको मैंने हमेशा यही किया, आया घर मिट्टी पानी से साफ किया और उसको बोरो सॉफ्ट लगा दी और दूध हल्दी पिला के चुपके से उसको सुला दिया कि तू अब सो जा आराम से और देखना तेरी सुबह तक ठीक हो जाएगी।
सुबह अरे ठीक है, ओ मम्मा ठीक है ठीक है। अब वो ठीक है, 2-3 दिन बाद वो जब वो ब्लैक ब्लैक सा उस पे कवरिंग आ जाएगी, नारियल तेल लगाया एंड इट्स ओके। सो ये बिलीफ सिस्टम हमने ही बच्चों के क्रिएट ये करने हैं। एक्चुअली में रचना जी, ये मेडिकल साइंस में भी प्रूवन है कि यस जैसे मेडिकली भी जब पेशेंट नहीं ठीक होता है या कुछ होता है ना, तो प्लेसिबो थेरेपी बोलते हैं हाँ इसको, कि हाँ कोई जी, भी जैसे पेन में आया और नहीं वर्क करी कोई भी दवाई, तो प्लेसिबो थेरेपी से ठीक हो जाता है पेशेंट। ठीक हो जाता है। प्लेसिबो थेरेपी इज वेरी वेरी गुड इफेक्टिव। थेरेपी, वेरी यस। इफेक्टिव एंड वेरी गुड आल्सो। योर गुड नेम प्लीज? डॉक्टर सीमा। यस। तो आप देखिए, हमें थोड़ी-थोड़ी नॉलेज भी दे दिया करो इन सब चीज़ों की। थैंक एक्सक्यूज यू, मी थैंक रचना यू। मैम, हाँ एक्सक्यूज मी जी, रचना मैम, डॉक्टर विभा है। डॉक्टर या सीमा का थैंक्स कहना चाह रही हूँ, इन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया ये ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। थैंक ओके, यू सीमा। थैंक यू। अरे वाओ! इतने इतने मतलब हमारे साथ तो डॉक्टर हमारे साथ-साथ चल रहे हैं यार, फिर सब लोग मत घबराओ बिल्कुल भी। ओके, हमारे साथ हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे डॉक्टर है। अरे वी आर वेरी स्ट्रांग। हमेशा हमारे साथ डॉक्टर चल रहा है। अरे ये तो ओके, आपका प्यार है जो खींच लाया है सबको। यस। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस प्लेटफ़ॉर्म। और अब तो हम हेल्दी हैप्पी हैं ही हैं। मैम बिल्कुल। हमें अब सारे अपनी हेल्थ की डॉक्टर तरफ हमें सारे अब हेल्थ हीलर की बन तरफ रहे हैं मैम, हाँ जी, सारे हीलर बन जाएंगे, सब डॉक्टर बन गए। यस। अब तो हमें अपनी हेल्थ की तरफ से कोई वरी नहीं करनी कि हमारे साथ डॉक्टर साथ चल रहे हैं। मैडम सबसे बड़े यस। डॉक्टर तो आप हैं। आपने कितनों को ठीक कर रखा है। चलिए, सबसे आज बड़े कौन पढ़ने डॉक्टर वाले आप हैं हैं, हमारे? आपका धन्यवाद। मैं आई विल रीड समिधा। ओके, समिधा मैंने आपको को-होस्ट भी बनाया, पहले तो सबको म्यूट कर दो। ओके, जी मैंने किया था अभी। यस। सो टुडे इज़ 9th डे। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। ओके। सो आज हम क्या बनने जा रहे हैं? मैग्नेट। और किसका? मनी मनी मैग्नेट। मैग। मनी मैग्नेट कैसे बनेंगे? धन का चुंबक। देखिए, केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइट्रिच बोनाहॉफर लुथेरियन संप्रदाय के पादरी ने ये बात कही, और अब 8 दिनों में हमने भी इस बात को जान ही लिया है। अब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हम इस बात को अफर्म कर देंगे। किस बात को, किस वाक्य को हम अफर्म करेंगे? केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। अगर हम ग्रेटफुल हैं तो अपने लिए अबंडेंस और अबंडेंस हम अपनी ओर आकर्षित करते चले जाते हैं। हाँ समिता, स्टार्ट रीडिंग। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। तो देखिए, पहले भी हमने एक मनी से रिलेटेड टॉपिक किया है, मैजिक मनी, राइट? उसमें भी हमने यही बात सीखी कि अगर हमारे पास थोड़ा सा भी धन है, राइट, और उसके लिए हम कृतज्ञ हो जाते हैं, तो हम उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। परंतु अगर उस धन के लिए हम कृतज्ञ नहीं होते, हम शिकायतों में रहते हैं, हम शिकवा करते रहते हैं, हम हमेशा अपने पैसों को लेके रोते रहते हैं, अरे मेरे पास तो पैसे होते ही नहीं कभी, या मैं ये कहती रहती हूँ मेरे पास ये सुख नहीं है, मेरे पास ये सुविधा नहीं है, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, मेरे पास सुंदर साड़ी नहीं है, मेरे पास तो बहुत कम कपड़े हैं। जब मैं इन सब चीजों की शिकायतें करती हूँ तो अनजाने में मैं पैसे को अपने से दूर धकेल देती हूँ। और सबसे बड़ी बात, जब मैं किसी को खूबसूरत साड़ी या ज्वेलरी पहने हुए देखती हूँ और मेरे मन में ईर्ष्या का भाव जागृत हो जाता है। ये भावना मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है और ये मेरे से पैसे को दूर कर देती है, क्योंकि आप एक एनर्जी को ऐसी भावनाएं दे रहे हैं। मनी इज एनर्जी, मनी एक ऊर्जा है।
आप उसको घृणा की, द्वेष की, कंपैरिजन की, जेलसी की भावना दे रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपके पास वो बढ़े, आपके पास अबंडेंस में आए, तो ये बहुत मुश्किल है। तो क्या करना है, जो भी है, जितना भी है, उसके लिए बस शुक्रगुजार होना है। हाँ जी, आगे बढ़िए। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायत करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। मैम असल में डिस्टरबेंस आ रहा है थोड़ा, हाँ जी, डिस्टरबेंस आ रहा है बीच में। समिधा एक मिनट चेक कर लो अपना स्पीकर जरा। हाँ मेरा जी, तो ठीक है। मेरे एंड पे भी ठीक है, मेरी वॉइस ठीक आ आपके रही है नहीं, सबको? आपकी वॉइस बिल्कुल सही आ रही थी। संविदा जब रीड कर रही है ना तब बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा हाँ है। थोड़ी सी वो आ रही है थोड़ी। समिधा देख लो एक बारी अपना हाँ, स्पीकर देख लो, वायर तो नहीं लगाया हुआ हाँ जी। आपने? नहीं मैम, मैं एक बार दोबारा ये ट्राई आ रही है, करूँ। बहुत ज्यादा आ रही है। अब तो और ज्यादा आ गई। चलो मैम, अभी आप किसी और से कराओ, मैं अपना वो चेंज कर लेती हूँ हेडफोन। आप चेंज करो जब तक, आई विल कंटिन्यू। ओके। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। देखिए, विचारों में भी अगर बात आ गई, शब्दों में भी बात आ गई, तो ये शिकायत है। हालांकि लोग अपने मन में कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते, हम कॉन्शियस में नहीं होते कि हमारे दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती हैं जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। चेक करिए अपने आप को। जब आप किसी बिल का भुगतान कर रहे हैं या अपने घर की ईएमआई दे रहे हैं या अपनी गाड़ी की ईएमआई दे रहे हैं, उस समय आपकी भावनाएं क्या होती हैं? जब आप किसी बिल का भुगतान करते हैं तो उस समय आपके विचार क्या चल रहे होते हैं? बिल का भुगतान करते समय कहीं ये बात तो नहीं आती, अरे इतना बड़ा बिल कैसे आ गया? अरे इस महीने बिजली का बिल तो 20,000 रुपए आ गया। देखिए, ऐसे विचार तो नहीं चल रहे। अगर ऐसे विचार चल रहे हैं तो एक बार सोच लीजिएगा कि घर में कितने एसी आपने गर्मी के दिन में चलाए और कितना सुख और आनंद से रहे। कितना कितना सुकून मिला आपको उन एसी से। जब ये बात रियलाइज कर लेंगे तो शायद वो 20,000 या 10,000 का बिल भारी नहीं लगेगा। पर अगर उस 10,000 20,000 के बिल को हमने गंदी भावना से देखा, हमने उसके लिए नकारात्मक भावना से देखा, अरे इतनी महंगी करती बिजली, इतना ज्यादा बड़ा बिल आ गया, हर महीने बिलों का भंडार लगता चला जा रहा है, पानी का बिल, बिजली का बिल, नेट का बिल। जब आप बिलों के बारे में बात करते हैं और बिलों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देते हैं, सीक्रेट मूवी में भी आपने यही देखा कि बिल और उसके बाद वो और बिल 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 आकर्षित करता रहता है। और एक दिन उसने क्या किया, उसने अपने बिल के आगे, बिल की रकम के आगे क्या लिखा उसने कि रिसीव्ड दिस अमाउंट, रिसीव्ड अ चेक ऑफ दिस अमाउंट। जब उसने इस चीज को इस तरीके से परिवर्तित किया तो देखिए उसने चेक रिसीव करने शुरू कर दिए। वॉच द पढ़ूं? सीक्रेट मूवी अगेन, एक बार दोबारा देखिए, उसका एक एक कड़ी जो है वो देखने वाली है। तो देखिए, जब हम बिलों के बारे में शिकायत करते हैं, बिलों से घृणा करते हैं, अरे ये बिल ये बिल ये बिल, सारा महीना मेरे पास बिलों का अंबार रहता है, तो एक क्षण रुक करके सोच लीजिएगा कि उन बिलों के अगेंस्ट आप कौन कौन सी सर्विसेज पहले से ही उठा लेते हैं और बिल तो बाद में आता है। देखिए,
आप महीना भर उस सर्विस का उपयोग करते हैं और बिल मंथ के एंड में आता है। सोच लीजिए आप पहले ही सब चीजों का उपयोग कर रहे हैं और एक चीज को तो अपनी जिंदगी से हटा करके देख लीजिए। मान लीजिए कि बिजली ही नहीं है, तो कैसा होगा आपका जीवन? 5 मिनट के लिए इस बात की कल्पना कर लीजिए। पानी के बिल का भुगतान करते हैं, सोच लीजिए कि 5 मिनट के लिए पानी बंद हो गया घर में आना। देखिए, तो बताइए क्या करना चाहिए हमें? हमें इन आने वाले बिलों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए या हमें इन्हें नफरत की दृष्टि से देखना चाहिए या इनको कोसना चाहिए? पानी भेजने वालों की अगर आप टीम देखें जो ये सुनिश्चित करती है कि आपके घर में हर समय पानी बना रहे 24 घंटे, देखिए कितने लोग लगे हैं, कितने लोग लगे हैं आपके घर में ये सुनिश्चित करने के लिए कि पानी आता रहे, बिजली की सप्लाई बनी रहे, गैस की सप्लाई बनी रहे आपके घर में। पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ है। आप तो रात में भी लाइट चली जाती है तो कंप्लेंट दर्ज करवा देते हो रात के समय भी, और वो आ भी जाती है थोड़ी देर में। देखिए कितने लोग लगे हैं इस प्रयास में कि आप सुख शांति की नींद सोएं रात में, कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। देखिए, और जब हम बिल बिल की बात आती है तो हम डिस्कस भी यही कर रहे थे, अरे इस बार तो मेरे घर का बिजली का बिल इतना ज्यादा आ गया, बिजली ना बड़ी महंगी हो गई है। देखो, सो क्या करना है आज से जो भी बिल का भुगतान करना है ना, बड़ी खुशी से करना है और थैंक यू करना है। अरे थैंक यू, वाओ आई हैव दिस मनी टू पे दिस बिल। अरे वाओ, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स गिविंग मी सो मच मनी कि मैं इस बिल का भुगतान कर सकती हूँ। आई एम सो ब्लेस्ड। वाओ, देखिए आप धन को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देंगे। हाँ जी समिता, आगे हाँ जी बढ़िए। मैम। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल, जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली हैं। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं, तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है, तो इस बारे में कृतज्ञ हों कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर ही रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। तो देखिए, सोचिए अगर ऐसा नियम बन जाए कि भैया पहले पहले पूरे पैसे लाओ और फिर आपको रहने के लिए घर मिलेगा, क्या होता? क्या होता? हम सब लोग, हम में से बहुत सारे लोग सड़कों पर रह रहे होते और सड़कों की हालत क्या हो जाती, सोचिए। सो धन्यवाद उन लोगों का जो हमें किराए पर मकान देते हैं, धन्यवाद उन लोगों का जो हमें किराए पर ऑफिसेज और शॉप देते हैं। देखिए, हमें उनके लिए कितना कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने हमारे सर पे छत दी जहां हम सुरक्षित हैं, बजाय इसके कि जब हम रेंट पे कर रहे हैं या हमने कोई लोन लिया हुआ है और उसकी ईएमआई पे कर रहे हैं। अरे अभी तो इस मकान की ईएमआई देनी है, पता नहीं कितने वर्षों तक कर्ज के बोझ में डूबा रहूंगा। सोचिए ऐसा वाक्य कितना नुकसान पहुंचा रहा है, अब जबकि आपको पता चल चुका है। ऐसे विचार जब भी बिल पे करते समय आए, चाहे वो कोई भी बिल हो, चाहे आपका रेंट हो, चाहे किसी सर्विस की कॉस्ट हो,
सोच लीजिए कि आप धन को उतनी ही दूर अपने से करते चले जा रहे हैं। जहाँ आप मैंने वेल्थ के सीक्रेट बताए थे और उसमें सबसे पहला सीक्रेट आपको बताया था, बी हैप्पी। जो भी है, जितना भी है, उसके लिए खुश रहिए, आनंद मनाइए। तो जहां भी, जिस भी किराए के मकान में रह रहे हैं, वहां खुश रहिए, खुशी से उसका किराया दीजिए, सेलिब्रेट कीजिए कि आपके पास वो रहने के लिए घर है, और उस मकान मालिक का शुक्राना, उस लैंडलॉर्ड को ग्रेटिट्यूड दीजिए जिसने आपको इतना खूबसूरत बढ़िया घर किराए पर दिया। और अगर आपका घर छोटा भी है तो भी उसके लिए मन मत मसूसिए, उसके लिए भी शुक्रगुजार हो जाइए कि आपके सिर के ऊपर छत है, कई लोग सड़कों पर सो रहे हैं। उस धन के लिए शुक्रगुजार हो जाइए जिससे आपने वो घर खरीदा है। मत बार बार अपनी किसी भी एसेट के लिए, आप अगर अपने किसी भी एसेट के लिए या अपनी किसी भी सर्विसेज के लिए कोई नकारात्मक विचार रखते हैं, तो सोच लीजिए आप अपनी स्मृति को खुद ही दूर कर रहे हैं। और आप उसी छोटी सी एसेट के लिए भी सेलिब्रेशन करते हैं, तो आप सोचिए आप वही चीजें अपनी तरफ और आकर्षित करते चले जाएंगे, चाहे वो आपके वार्डरोब के कपड़े हो या आपके ज्वेलरीज हो या आपके और एसेट्स हो। जितना आप उनके लिए ग्रेटफुल होंगे, आप उतना ही उनको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और आप उनमें जितनी ही कमियां निकालेंगे, अरे इसमें तो ये नहीं है, इसका तो ऐसा है, ये तो छोटी सी गाड़ी है मेरे पास, उसके पास तो देखो कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, अरे हाँ उसके तो बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं ना, वो तो खरीद सकता है, मैं इस नौकरी में कहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद सकती हूँ। देखो कितनी सारी चीजों के लिए आपने एक साथ शिकायतें भेज दी इन 2 वाक्यों में, और आप बोले भी नहीं और ये विचार ही कर रहे थे, आपने मुंह से भी नहीं निकाला, बट ये विचार, किसी की अच्छी गाड़ी, साड़ी, ज्वेलरी को देखते ही ये विचार मन में कौंध गया। तो देख लीजिए आपने अपने लिए कितनी शिकायतें इकट्ठी कर ली, और आपकी हर शिकायत पे 10 ब्लेसिंग्स। भैया मैनेजर साथ चलता है हमेशा, वो एक दिन के लिए नहीं मिला था हमें, वो तो हमारे साथ, वो एक दिन तो सिर्फ आपको एहसास दिलाने के लिए कि वो आपके साथ है, ये जान लीजिए, उसको लिखवा दीजिए अपने ग्रेटिट्यूड। आप चाहे लिखवाएं या ना लिखवाएं, वो आपके ग्रेटिट्यूड नोट करता ही रहता है, आपकी भावनाओं को देखता रहता है, आपकी भावनाओं को परखता रहता है, समझता रहता है, और उन्हीं भावनाओं के आधार पर आपके अकाउंट में वो ग्रेटिट्यूड डेबिट और क्रेडिट करता रहता है। तो देखिए, जितनी शिकायतें हम करेंगे, जितने शिकायती विचार हम भेजेंगे, हम बोल भी नहीं रहे किसी से, बट विचारों में हम शिकायतें कर रहे हैं, तो सोचिए हमारे उतने ग्रेटिट्यूड जो है वो वहां से क्रेडिट होने की बजाय डेबिट होते चले जाएंगे। पर हम आज से बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। जब हमें ये बात पता चल चुकी है, क्या करेंगे? देखिए इस एक्सरसाइज में आज हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। हाँ जी, बढ़िए आगे। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें, और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती, तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट के तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हो। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। तो देखिए, जिन कंपनियों को हम जानते भी नहीं हैं, वो हमें नहीं जानती, और वो हम पे बिलीव करती हैं कि अरे आपको तभी तो सर्विसेज दे रही है क्योंकि उनको आपके ऊपर विश्वास है कि आप पूरा मंथ सर्विसेज लोगे और उसके बाद आप पैसों का भुगतान करोगे। और अगर हम भुगतान चिढ़ करके कर रहे हैं, तो सोचिए हम उन कंपनियों की प्रोग्रेस के रास्ते भी रोक देते हैं, क्योंकि एनर्जी तो वही है,
वही एनर्जी सब जगह रोटेट हो रही है। अगर हम अपने बिलों का भुगतान खुशी से कर रहे हैं, अगर हम किसी सर्विस प्रोवाइडर को ये बात कह रहे हैं, अरे वाह क्या सर्विसेज दी हैं आपने, आप कहीं ट्रिप पर गए, किसी होटल में रुके और होटल से चेकआउट करते समय आपने वहां के स्टाफ को, वहां की टीम को शुक्राना कर दिया, वाह आपने 2 दिन हमारी बहुत अच्छी सेवा की। देखिए जब आप अगली बार, ऐसा नहीं है कि वहीं जाएंगे, जब अगली बार आप कहीं पर भी जाएंगे, ये एनर्जी आपके साथ साथ चल रही होगी। आपको और बेटर और बेटर और बेटर ट्रीटमेंट मिलेगा जिस भी होटल में जाएंगे। देखिए ये ऐसा गजब का जादू है ग्रेटिट्यूड में, और इसको अपने एहसास में लाइए, करिए ये अपने साथ एक्सपेरिमेंट। तो जब भी आप किसी सर्विस प्रोवाइडर के लिए शुक्रगुजार होते हैं, आप कहते हैं वाह बड़ी अच्छी सर्विस दी। आप घर में खाना बनाते हैं और आपके आपके घर के लोग बोले अरे वाह आज तो क्या बढ़िया खाना बनाया है, आप क्या कहते हो, अच्छा थोड़ा सा और खाओ ना, अच्छा एक चपाती और ले लो। देखिए द सेम वे अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर को हम दिल से भुगतान कर रहे हैं, आपको और अच्छी सर्विसेज मिलने वाली है। और अगर हम मन महसूस करके अरे इतना इतना पैसा दे रही हूँ नेट का और बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है, देखिए कितनी देर के लिए डिस्कनेक्ट होता होगा, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा या 2 घंटे, बाकी के 22 घंटे तो वो चल रहा है। उस 22 घंटे नेट सर्विसेज के लिए तो मैं शुक्रगुजार नहीं हुई, बट वो जो 2 घंटा बीच बीच में कभी कभी डिस्कनेक्ट हुआ, मैं कितनी इरिटेट हो जाती हूँ। चेक करिए अपने आप को यहाँ पर सब। तो जब हम ये इरिटेशन भेज रहे हैं, चाहे वो हम किसी भी चीज के लिए भेज रहे हैं, और जब बिल का भुगतान, जब बिल आता है तो हम इन्हीं 2 घंटों को लेकर के, हाँ ठीक तो आता नहीं है नेट कनेक्शन, जब भी सेशन लेने बैठती हूँ बीच में गड़बड़ा जाता है। देखिए देखिए कैसे वाक्य हैं मेरे, और मेरा भाव देख लीजिए। और इसके बदले अरे 22 घंटे तो बहुत बढ़िया चल रहा है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बीच बीच में अगर डिस्कनेक्ट भी हो रहा है तो इतने सारे घरों के लोग इसको यूज कर रहे हैं, वाओ कितना सब कुछ, मैं 1 मिनट में ही इतने सारे लोगों से कनेक्ट हो जाती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दिस कनेक्शन। देखिए अपने आप भाव बदल गए, अपने आप एनर्जी बदल गई। तो जब हम पॉजिटिव रेज एनर्जी की मनी की तरफ देते हैं, अपने पैसों की तरफ देते हैं, अपने धन की तरफ देते हैं, अपने हर बिल के भुगतान की तरफ कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उतना ही हम अबंडेंस में मनी को अट्रैक्ट करते हैं और हम स्वयं ही मनी मैग्नेट बन जाते हैं। हाँ जी आगे बढ़िए। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं, उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हों या ना हों। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। तो देखिए जो ऑथर ने अपने साथ एक्सपेरिमेंट किया, अपने अपने आप को मनी मैग्नेट बनाने के लिए, आज वो आपको भी सिखा रही हैं। देखिए कितनी उदार हृदय है वो, कितना उदार है उनका हृदय, कि उन्होंने आपको भी ये टेक्निक बता दी कि आप कैसे मनी मैग्नेट बन सकते हैं। एंड इट्स वेरी सिंपल। जो बिल अभी आपने देने हैं, जिनका भुगतान नहीं किया है, अनपेड बिल, उन सब बिल के ऊपर लिख दीजिए, पैसे के लिए धन्यवाद, धन के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द मनी।
आपके पास चाहे पैसे हैं या नहीं भी हैं। अगर आप ज्यादातर बिल ऑनलाइन पे करते हैं तो उस बिल को अपने ईमेल पे लेकर के और सब्जेक्ट के ऊपर लिख दीजिए, थैंक यू फॉर द मनी, उस पैसे के लिए धन्यवाद। और जब आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे आ जाएं तो मैजिक वर्ड लिख दीजिए, थैंक यू, भुगतान किया। आज से हम जो भी बिल का भुगतान करेंगे, चाहे वो 10 रुपए का बिल हो या 10 लाख का बिल हो, हम हर बिल के ऊपर ये इबारत लिखेंगे, हम हर बिल के ऊपर ये मैजिक लाइन लिखेंगे, इस बिल का भुगतान हुआ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और 1 मिनट रुक करके उस बिल के अगेंस्ट मैंने क्या क्या फायदे उठाए हैं, क्या क्या मिला है मुझे उस बिल के अगेंस्ट, उस सबको याद करके मैं पूरे उन सब लोगों के लिए कृतज्ञ हो जाऊंगी जिन्होंने मुझे वो सुख सुविधाएं उस बिल के अगेंस्ट दी है। एंड इट विल मेक यू अ मनी मैग्नेट, ये आपको मनी मैग्नेट बना देगा। हाँ जी, आगे बढ़िए। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद, भुगतान हुआ। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितने अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद, भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है, इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती है कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाएं। तो देखिए, आज के बाद हम ये नियमित हैबिट डालेंगे कि जो भी हमारे बिल पेड हो चुके हैं, जिस जिस बिल को हम पे करेंगे आज से, अभी तो हम पिछले बिल उठाएंगे 10 पुराने बिल, क्योंकि कृतज्ञता जिसके पास भी है यानी पिछली, तो पहले पिछली कृतज्ञता पूरी करेंगे और 10 बिल उठाएंगे पुराने जो हम पे कर चुके हैं इस महीने के या पिछले महीने के, जो भी आपके पास है, उन सब बिलों के ऊपर हम लिखेंगे भुगतान हुआ, आई हैव पेड दिस मनी, और उस मनी के लिए दिल से शुक्रगुजार होंगे, चाहे वो 10 रुपए का बिल भी क्यों नहीं है। यहाँ ये बात मैटर नहीं करती है कि बिल कितने अमाउंट का है, 10 का है कि 10,000 का है। यहाँ ये बात मायने करती है कि आप उस बिल को पे करते हुए कितना अपने अंदर उस पैसे के लिए शुक्राने की भावना लेकर के आते हैं। Wow, I have 10 rupees to buy a chocolate for my son or a daughter. Wow. Thank you, universe. Thank you. Thank you for giving me 10 rupees. I'm so lucky. देखिए, आपके ये भाव आपकी मनी को कई गुना कर देंगे और कई बारी ये पैसा आपके पास 10 गुना, 100 गुना, आई डोंट नो कितने गुना होकर के आएगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी कृतज्ञता की गहराई पैसे के लिए कितनी है, बिलों के लिए कितनी कृतज्ञता आप व्यक्त करते हैं। और जो हमारे अनपेड बिल हैं,
अभी जिनका भुगतान नहीं किया तो पैसों के लिए शुक्रगुजार हो जाइए, थैंक यू फॉर द मनी। ये एहसास कर लीजिए कि आपके पास उतने पैसे हैं, क्योंकि जैसा आप एहसास करेंगे, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, से आप वैसा ही पाएंगे। देखिए, पहले से ही शुक्रगुजार हो जाइए उन पैसों के लिए जो बिल आपको चुकाना है, और उस बिल पे लिख दीजिए थैंक यू फॉर द मनी। और जब वो पैसा आपके पास उस बिल चुकाने के लिए आ जाए, आगे एक और इबारत जोड़ दीजिए, आई हैव पेड दिस बिल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस अमाउंट ऑफ मनी। और विजुलाइज कर लीजिए और सोच लीजिए कि उसके अगेंस्ट आपने कितने सुख भोगे हैं। जितना आप अपने सुखों की गहराई में जाएंगे और उन सुखों की गहराई में जाकर के कृतज्ञता देंगे, उतना ही आप मनी मैग्नेट बनते चले जाएंगे। हाँ जी, एक्सरसाइज पढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो। मैं 1 सेकंड म्यूट कर रही हूँ, किसी की आवाज आ रही है बार बार। नंबर 2, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 3, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं, उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद 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 हमारे लिए इतना अच्छा टॉपिक पढ़ने के लिए। धन का चुंबक, मनी मैग्नेट। वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। आज आज सब मनी मैग्नेट बनने जा रहे हैं। आज सबके पास अबंडेंस और अबंडेंस आने वाला है। तो निकालिए अपने बिल जो आप इकट्ठे करके लाए हैं, अपने 3 बिल निकालिए और उस पे लिखिए आई हैव पेड दिस बिल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और दिल से महसूस कीजिए जो भी सामान आपने उस बिल के अगेंस्ट खरीदा है या आपने कोई सर्विसेज का बिल लिया हुआ है। डू दिस एक्सरसाइज। अभी इस एक्सरसाइज को 3 बिल्स के लिए करेंगे, बाकी के 7 बिल्स की एक्सरसाइज आप घर पे करेंगे। घर पे तो है ही, आई मीन सेशन के बाद करेंगे। और एक अनपेड बिल पे भी आप लिखेंगे थैंक यू फॉर द मनी, और उसको भी विजुलाइज करेंगे कि आपके पास वो पैसा आ चुका है और आप उसके लिए शुक्रगुजार हो जाएंगे। सो डू दिस एक्सरसाइज करिए। उसके बाद हम मनी से रिलेटेड आज मनी एफर्मेशन करेंगे। यस, फिनिश दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए, अपने मन में ही शुक्रगुजार होइए उस बिल पे जो भी आपने उस बिल के अगेंस्ट खरीदा है। यस, आपको पता है रचना जी, जब से आपका सेशन ज्वाइन किया है ना, अब मुंह से कभी भी एक बार धन्यवाद नहीं निकलता है, हमेशा 3 बार होता है। या तो 3 बार थैंक यू बोलते हैं या 3 बार धन्यवाद। एक बार तो होता ही नहीं है अब। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसका भी महत्व हम आपको बताएंगे आगे चल के कि हम 3 बारी ही ये शब्द क्यों बोलते हैं। इसका भी रीजन है, इसका भी एक लॉजिक है, इसीलिए हम इस शब्द को 3 बारी बोलते हैं। जैसे जैसे हम जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे, ये रहस्य भी हमारे सामने खुलता चला जाएगा। हाँ जी। यस, डू दिस एक्सरसाइज। इसको करिए, फिर हम 2-3 मिनट मनी एफर्मेशंस करेंगे। ओके, और जब आप बिल पे लिख रहे हैं तो बी ग्रेटफुल कि आपको ईश्वर ने इतना इतना पैसा दिया है कि आप अपने हर बिल का भुगतान खुशी से कर रहे हैं।
आज से सब्जी खरीदने भी अगर जाते हैं मार्केट में, फल भी खरीदने जाते हैं, 100 रुपए भी देते हैं या 50 रुपए भी देते हैं, तो उनको ब्लेस करके दे दीजिए। अरे थैंक यू यूनिवर्स, आज मैं इस पैसे से ये सामान खरीद पा रही हूँ। जिस पैसे को जिस भी व्यक्ति को दे रहे हैं, उसके घर में ये पैसा बरकत लेकर के आए, उसके घर में खुशियां लेकर के आए, उसके बच्चों के पास भी पर्याप्त हो, उसका घर हमेशा धन धान से भरा रहे। साथ साथ ये शुभकामनाएं देते चले जाइए। आज हम ऐसे समय पे जी रहे हैं जब हमें दुआएं और दुआएं ही देनी है। तो जितनी भी दुआएं आप जिस भी चीज के लिए दे सकते हैं, दे दीजिए। ये आपकी मैजिक डस्ट है। अपनी मैजिक डस्ट हर एक के ऊपर छिड़क दीजिए। पैसा देते समय तो जरूर छिड़क दीजिए, धन्यवाद कह दीजिए। वो आपको बहुत कुछ दे रहा है। 50 रुपए में 12 केले वो आपके घर पहुंचा रहा है, ये बहुत बड़े शुक्राने की बात है। आप 50 रुपए में केले का पेड़ ला करके नहीं लगा सकते, केले उगा नहीं सकते अपने घर में। देखिए कितना बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए हमें इस बात का कि हमें 50 रुपीज में 12 बनानास मिल रहे हैं, बिना विदाउट एफर्ट्स। कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, डोरबेल बजाता है और हम पिक कर लेते हैं। सी द वंडर, सी द मैजिक एंड बी ग्रेटफुल फॉर दिस। और इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हो जाइए। हाँ जी। सो 3 बिल्स पे लिख लिया आप लोगों ने? से यस और नो? यस। सब लोगों ने लिख लिया? सो सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाइए एंड क्लोज योर आईज, और अपनी आंखें बंद कीजिए। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उस जीवनदायिनी वायु के लिए शुक्रगुजार हो जाइए जो आपके प्रत्येक सेल को ऊर्जा से भर रही है। आपका एक एक सेल ऊर्जा से भरता जा रहा है और बाहर जाने वाली श्वास का भी शुक्रगुजार हो जाइए। आपके हर सेल से नेगेटिविटी को बाहर लेकर के जा रही है। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। आपका संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का होता जा रहा है। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। Today is the best day of my life. आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। I am grateful for this new day. आज के इस नए दिन के लिए मैं आभारी हूँ। Everything is good here right now. सब कुछ बहुत अच्छा है। I am celebrating all the blessings I have been receiving till date. मैं अपने सब आशीर्वादों को महसूस कर रही हूँ जो मुझे आज तक मिले हैं। I am the best. Today is the best day of my life. Thank you for all the money I have been given throughout my life. मैं उस धन के लिए शुक्रगुजार हूँ जो मुझे अभी तक मिला है।
I am born to succeed in all areas of my life. मैं अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल होने के लिए ही जन्मी हूँ. Today it's raining gold and happiness. आज मेरे ऊपर खुशियों और सोने की बरसात हो रही है. I have abundance of wealth for the rest of my life. Money is infinite and comes to me regularly. I have abundance of money to experience the best things in my life. All my investments are giving magical returns. I'm so grateful, so thankful to my parents, family, neighbors, relatives, friends, and everyone to make my life joyful and blissful. I am a child of God, and God always bless me. Today is the best day of my life. Thank you, thank you, thank you, universe, for giving me the abundance and abundance and abundance of wealth. I love you, I love you, I love you, universe. Whenever you feel comfortable, you can open your eyes. जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं. And thank you, thank you, thank you for attending today's magic and wow session. Love you all, love you all, love you. So I'm so glad to have a Aabhar group. Every member is very precious for me. Love you all, love you all, love you all. Yes. So send your glad. जल्दी से एक एक glad भेजिए अपना. Yes. Start sending your glads. Send your happiness and get more and more happiness. I'm glad Yes. for being part of this Aabhar group. Wow. Yes. Send more. मैं रचना जी और आप सब से मिलकर बहुत बहुत आनंद में हूँ. आप सबका बहुत शुक्राना. Love you, love you. Yes. I'm glad to read today's chapter. Yes, yes, yes. I'm Send the glad you are our mentor. Thank you, dear. Thank you, love you. Thank you. Love you, ma'am. Thank you. Yes. Keep sending your glad. I'm glad to have this beautiful phone. I'm glad to have this Wi-Fi connection. Yes, so many glads. Keep sending, and attract the glads and glads and glads. Start playing this game. I'm grateful for the electricity. Yes, I'm grateful for the electricity. Yes. I am glad for today's section. I joined. लाइट भी नहीं जाती ज्यादा. I want to share one thing. Yes. Today's